हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे अक्सर पूछा हुआ है कि सर क्या 376 के मैटर में अगर हम एक बार जेल चले गए हैं, यानी कि पुलिस ने हमें अगर एक बार अरेस्ट कर लिया है, तो क्या हम जमानत पर आने के बाद एफआईआर क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जनरली लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि जेल चले गए हैं क्योंकि पुलिस ने कुछ ना कुछ सबूत देखे होंगे, कुछ ना कुछ तथ्य देखे होंगे महिला के, उस बेसिस पर हमें जेल भेज दिया गया, इसलिए हम एफआईआर क्वेश्चनिंग में नहीं आ सकते, ऐसा आप लोग सोचते हैं। ऐसी कन्फ्यूज़न कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रेस करी है, लेकिन मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, डिटेल में बात करूँगा। लेकिन यही है कि अगर ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने लॉयर से संपर्क करें जिनको आपने अपॉइंट कर रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 376 का एफआईआर ऐसा होता है कि लड़की जैसे पुलिस स्टेशन गई, उसने जो कुछ भी बताना था पुलिस को बता दिया, क्योंकि ये कॉग्निजिबल सेक्शन है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित एफआईआर तुरंत पुलिस को दर्ज करनी होती है। जनरली पुलिस उसमें भी आनाकानी करती है, लेकिन जहां पर पुलिस ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन कर लिया कॉग्निजिबल सेक्शंस में, वो भी 376 जैसे संज्ञेय मामले में, गंभीर प्रकृति के अपराध में, क्योंकि 376 बेहद हीनियस नेचर का अपराध होता है। इसमें जैसे ही पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, पुलिस का काम होता है कि एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करे और आरोपी व्यक्ति को जेल भेज दे, क्योंकि वो सबूत न टैंपर कर सके, गवाहों को परेशान न कर सके, पीड़िता को धमका न सके, ये कोशिश होती है। इसीलिए पुलिस जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, आपको इन के इन प्रकार प्यार से या किसी बाय फोर्स या किसी अन्य तरीके से आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन, आप चले जाते हो, आपको वहीं से गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब आप जेल चले गए, आप कहते हो कि भाई साहब हम तथ्यात्मक रूप से एकदम मजबूत हैं, हम एकदम सही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आप सही हो या गलत हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर आपको तो जेल जाना पड़ेगा। तो 376 के एफआईआर में पुलिस ने आपको तुरंत गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। अब जेल भेज दिया तो आपके पास विकल्प के आखिरकार अपनी एफआईआर कैसे खत्म कराओगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये करो कि आप अपनी पहले बेल सीख करने की कोशिश करो। अगर आप गिरफ्तार हो गए हो, नहीं गिरफ्तार हुए हो, तो डेफिनेटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाओ और स्टे की प्रेयर करो, उसमें आपको रेमेडी मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले कोशिश आपकी यही होगी, अगर आप जेल चले गए हैं तो पहले आप बेल पर आइए, आप अपने आप को जो है रिलीज कराइए। जब आप बाहर आएंगे, क्योंकि बाहर आना आपका बहुत ज़रूरी है, जब आप बाहर आएंगे तभी आप तथ्यात्मक रूप से मजबूत हो पाएंगे और मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। आप अपने जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट कर पाएंगे, सारा डेटा अपने लॉयर साहब को बता पाएंगे, क्योंकि लॉयर साहब के लिए पॉसिबल नहीं कि वो आपकी जेल जाएं और आपसे मिलें और वहाँ पर बात करें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ कहने की बात है। कोई लॉयर जेल जाना प्रेफर नहीं करता किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपको जेल भेज दिया, अब आपका काम है पहले बेल पे आइए। पहले बेल पे आप बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चनिंग में डेफिनेटली जा सकते हैं। जब आप तथ्यात्मक रूप से मजबूत हैं, सारे एविडेंस आपके फेवर में हैं, आपके पास लड़की के हर लाइन का जवाब है, हर लाइन का एविडेंस है आपके पास, तो आप बेल पर आने के बाद डेफिनेटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाएं। और बहुत सारी एफआईआर ऐसे क्वेश भी हुई हैं और होती भी हैं। और एक मैटर में तो रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया, गोरखपुर का मैटर है, उनके मैटर में एफआईआर भी लग गई है। जेल गए थे, 30 दिन जेल काट के आए, उसके बावजूद उनके मैटर में एफआईआर लग गई है और क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल कर दी है कि इस लड़के के द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं कारित किया गया था। लेकिन लड़के को 30 दिन के लिए जो है जेल जानी पड़ी थी। बेल कराने के बाद जब उसने आके अपने एविडेंसेस दिए, सारे सबूत तथ्यात्मक रूप से पुलिस के सामने रखे, सब कुछ मौजूद कराया उनके सीनियर अफसर्स को, तब उसके बाद जो है उसकी एफआईआर में एफआईआर लगी। अब आप समझ सकते हैं कि जेल जाने के बाद आप सोचो सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा कतई नहीं है। 376 का मुकदमा सिर्फ एक मुकदमा ही है। अगर आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। और डर के आगे जीत, जो एक ऐड आता है ना, वो सच है। डरोगे नहीं तभी जीत पाओगे। 376 हो गया, डरो मत, लड़ो प्रॉपरली, कंटेस्ट करो और अपोजिट पार्टी के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है उनको प्रोड्यूस करो। और झूठे मुकदमे लिखाने वालों के विरुद्ध आप भी केस लिखाओ, उनके बुरे कर्मों के लिए उनको सजा दिलाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, सब कुछ ठीक है। बाकी कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और कोई कंसल्टेंसी या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप अपने लॉयर साहब से संपर्क करें। हमसे जो मदद हो पाएगी डेफिनेटली आपकी हम हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।